बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो का जो हमारा क्वेश्चन है, अगेन सिंपल प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बॉल्स से रिलेटेड इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना सिखाऊंगा। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ अ बॉक्स कंटेन्स 4 रेड 4 वाइट एंड 5 ग्रीन बॉल्स। एक बॉक्स में 4 रेड हैं, 4 वाइट हैं और 5 ग्रीन है। तो सबसे पहले हम बॉल्स के क्वेश्चन में जो डिफरेंट कलर्स हैं, पहले आपने कलर्स लिखने हैं कि रेड कलर के कितने बॉल हैं 4, वाइट कलर के कितने बॉल हैं, वाइट के हैं जी 4, और तीसरा कलर इस क्वेश्चन में है ग्रीन, तो ग्रीन कलर के हैं जी 5 बॉल्स। डिफरेंट कलर जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखने के बाद आपने इनको ऐड कर लेना, तो टोटल बॉल्स आ जाएंगे हमारे पास 4 + 4 8, 8 + 5 13। अब टोटल बॉल्स लिखने के बाद आपने क्वेश्चन में देखना हाउ मैनी बॉल्स आर ड्रॉन और हाउ मैनी बॉल्स आर सिलेक्टेड, कितने बॉल्स ड्रॉ हो रहे हैं या सिलेक्ट हो रहे हैं। जैसे कि नेक्स्ट लाइन आप देख सकते हैं 3 बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स टुगेदर, 3 बॉल्स जो हैं वो निकाले गए, 3 बॉल्स और ड्रॉन। कार्ड्स के क्वेश्चंस की तरह सेम पैटर्न बॉल्स के क्वेश्चन के भी है जो हमने कार्ड्स के क्वेश्चन में यूज़ किया था। टोटल लिखने के बाद जितने बॉल्स ड्रॉ हुए हैं, इसके बाद हम NS फाइंड करेंगे, और NS के लिए हम NCR कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करेंगे, जिसमें टोटल ऊपर आएगा और ये जो ड्रॉन है ये C के नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा 13C3। 13 में से 3 बॉल निकाले गए, तो NS आ गया 13C3 कैलकुलेटर की मदद से हम 13C3 फाइंड कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 286। यानी 286 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हमने बैग में से 3 बॉल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स 286, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स ऑफ सैम्पल स्पेस। अब इसके बाद जो हमने प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड करनी है, नंबर वन में फर्स्ट पार्ट में जो इवेंट है उसको हम A लेट कर लेते हैं, और उसमें हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि जो 3 बॉल्स बैग में से निकाले गए उनमें से एक रेड हो, 1 रेड एंड 2 ग्रीन। इवेंट का लिखने से पहले, इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स फाइंड करने से पहले आपने देख लेना कि इवेंट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है। कंप्लीट या इनकम्प्लीट आप कैसे देखेंगे, आपने देखना कितने बॉल्स ड्रॉ हुए हैं। इधर 3 बॉल्स और ड्रॉन, 3 बॉल्स ड्रॉ हुए हैं, तो इवेंट में भी 3 होने चाहिए। जैसे कि इसमें आप देख सकते हैं 1 एंड 2, तो 1 रेड और 2 ग्रीन, तो 1 + 2 ये कितने हो गए 3, तो ये कंप्लीट इवेंट है। अब हम NA फाइंड करते हैं। NA कैसे फाइंड करेंगे, पहले रेड कलर है तो रेड कलर का टोटल रेड कितने हैं 4C, और इवेंट में कितने रेड हैं 1, तो ये आ गया 1 रेड का आ गया 4C1। एंड की जगह मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ कि एंड के लिए जो अलजबरे का साइन है वो मल्टीप्लाई का यूज़ होता है, और जिधर और आए और के लिए प्लस का साइन यूज़ होता है। अब इसके बाद ग्रीन कलर है, ग्रीन टोटल कितने हैं 5 और इवेंट में है 2, तो 2 ग्रीन का आ जाएगा 5C2, 5 में से 2, 5 में से 2, 5C2। अब ये हम कैलकुलेटर से दोनों 4C1 और 5C2 फाइंड करते हैं। 4C1 आ जाएगा 4 × 5C2, ये आ गया 10। 4 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो NA आ गया 40। सिंपल प्रोबेबिलिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे। हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, हम उस इवेंट के सैम्पल पॉइंट्स की तादाद को डिवाइड करते हैं सैम्पल स्पेस के सैम्पल पॉइंट्स पे। तो हमने A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो फार्मूला आ जाएगा NA/NS। हमने B की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होगी तो फार्मूला आएगा NB/NS। इवेंट का N ऊपर आएगा और सैम्पल स्पेस का N डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 40 / 286। 40 को हम डिवाइड करेंगे 286 पे, तो ये आ गया जी 2/143, और पॉइंट में अगर आप लिखना चाहते हैं तो पॉइंट में ही आएगा 0.14। पॉइंट में भी आंसर लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। सेकंड पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जिस इवेंट की, उसको हम B लेट कर लेते हैं, और वो है 2
balls are white। अब बैग में से 3 बॉल निकाले गए हैं लेकिन इवेंट में जो है वो 2 है, तो ये इनकम्प्लीट इवेंट है। पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। 3 में से 2 तो वाइट है, तो फिर तीसरा कौन सा होगा? तीसरा डेफिनेटली या तो रेड होगा या ग्रीन होगा। तो हम इसको इस तरह कंप्लीट करेंगे, 2 वाइट एंड 1 अदर। क्योंकि तीसरा किस कलर का है हमें नहीं पता, इसलिए हम लिखेंगे 1 अदर। इट मीन्स के वाइट के अलावा जो कलर्स हैं एक उनमें से होगा। 2 वाइट है तो तीसरा बॉल कौन सा होगा? जो वाइट के अलावा कलर्स हैं उनमें से एक होगा। अब एन बी वाइट है जी 4 और इवेंट में है 2, तो ये आ जाएगा 4C2 एंड मल्टीप्लाई। अब अदर वाइट के अलावा बाकी जो है 4 रेड है और 5 ग्रीन है, तो अदर है 9। इस तरह भी आप इसको फाइंड कर सकते हैं, या टोटल जो है, टोटल में से आप वाइट को माइनस कर दें। वाइट है 4, 13 माइनस 4, तो अदर आ गया 9। बाकी कितने बॉल्स हैं? 9, और उनमें से एक, तो ये आ जाएगा 9C1 4C2, ये आ गया 6 मल्टीप्लाई बाय 9C1 9 आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 54। प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू NB ओवर NS। NB 54, NS 286। 54 को डिवाइड करेंगे, 54 डिवाइडेड बाय 286, तो ये आ गया 27 ओवर 143 और ये आ गया 0.19। नंबर 3, थर्ड पार्ट में हमने जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, थर्ड पार्ट में हमने जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उसको हम C लेट कर लेते हैं। C इज इक्वल टू ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर। ऑल कौन से? जितने ड्रॉ हुए हैं, जो ड्रॉ किए गए हैं वो है 3। तो जो 3 बॉल्स बैग में से निकाले गए हैं उन तीनों का कलर जो है वो मुख्तलिफ है, अलग अलग कलर के हैं, और बैग में 3 कलर्स के बॉल्स हैं। एक कलर रेड है, एक वाइट है, एक ग्रीन है। तो ऑल बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, इट मीन्स के ये जो 3 ड्रॉ किए गए हैं इनमें से एक रेड है, एक वाइट है और एक ग्रीन है, क्योंकि तीनों का कलर डिफरेंट है। तो C आया 1 रेड and 1 white and 1 green। ये 3 कंप्लीट हो गए। तो NC, ये रेड है, टोटल रेड है 4 और इवेंट में है 1, तो 4C1 एंड की जगह मल्टीप्लाई। वाइट है जी 4 और इवेंट में 1, तो ये भी 4C1 मल्टीप्लाई। ग्रीन है टोटल 5 और इवेंट में 1, तो ये आ गया 5C1। 4C1 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, ये आ गया 80। प्रोबेबिलिटी ऑफ C इज इक्वल टू NC ओवर NS, 80 ओवर 286, ये आ जाएगा 40 ओवर 143, ये आ गया 0.28। नेक्स्ट नंबर 4, ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। इसको हम डीलेट कर लेते हैं। जो 3 बॉल्स बैग में से निकाले गए हैं, हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो तीनों के तीनों का कलर जो है वो सेम है, एक ही कलर के तीनों बॉल्स हैं। क्योंकि बैग में 3 डिफरेंट कलर्स हैं, बैग में रेड कलर भी है, बैग में वाइट कलर भी है और ग्रीन कलर भी है। तो जो 3 बॉल्स बैग में से निकाले गए हैं उन तीनों का कलर जो है वो सेम है। इट मीन्स के वो तीनों या तो रेड हो सकते हैं, कोई भी कलर हो सकता है ना, लेकिन तीनों एक ही कलर के हैं। या तो तीनों रेड है, या तीनों वाइट है, या तीनों ग्रीन है। तो ये डी, इस तरह हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, ऑल बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, 3 रेड और 3 वाइट। या तीनों रेड है, या तीनों वाइट है, या तीनों ग्रीन है, 3 ग्रीन।
एन डी। रेड टोटल है जी 4 और इवेंट में है 3, तो ये आएगा 4C3 और की जगह प्लस का साइन यूज़ करते हैं। वाइट भी 4 है और इवेंट में 3, तो 4C3 प्लस ग्रीन 5 है और इवेंट में 3, तो 5C3। 4C3 ये आ गया 4 प्लस 4 प्लस 5C3 10। इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये आ गया 18। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज इक्वल टू एन डी ओवर एन एस 18 ओवर 286 9 ओवर 143 ये आ गया 0.06। नंबर लास्ट, इसको हम ई लेट कर लेते हैं। 2 balls are of the same color। बैग में से 3 बॉल निकाले गए और हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि उन 3 में से 2 का कलर एक जैसा है। अब वो 2 रेड भी हो सकते हैं, वो 2 वाइट भी हो सकते हैं, वो 2 ग्रीन भी हो सकते हैं। तो ये आएगा 2 रेड और 2 वाइट और 2 ग्रीन। अब अभी भी ये इनकम्प्लीट इवेंट है क्योंकि 3 balls आर ड्रॉन, 3 balls ड्रॉ किए गए हैं, 3 balls आर ड्रॉन और इधर जो है वो इधर 2 balls हैं। इसको पहले हम कंप्लीट करेंगे, पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे 2 रेड। अगर 3 में से 2 रेड हैं, 3 में से 2 रेड है तो तीसरा रेड के अलावा जो बाकी कलर्स हैं उनमें से कोई होगा। तो 2 रेड एंड 1 अदर, और ये आर की जगह आ जाएगा प्लस। इसी तरह इसको भी कंप्लीट करेंगे तो ये आएगा 2 वाइट और तीसरा अब वाइट के अलावा जो कलर्स हैं उनमें से कोई होगा, 2 वाइट एंड 1 अदर। इस आर की जगह अगेन प्लस और ग्रीन के लिए भी क्या आएगा, 2 ग्रीन एंड 1 अदर। अब एन ई रेड जो है वो है जी 4, तो ये आ जाएगा 4 और इवेंट में 2, 4C2 एंड की जगह मल्टीप्लाई। अब टोटल 13 है, 13 में से 4 रेड, 13 में से 4 रेड माइनस करेंगे तो अदर्स कितने आएंगे, 9। टोटल अदर्स 9 है और इवेंट में 1, तो ये 1 अदर के लिए आएगा 9C1 प्लस वाइट जो है, वाइट भी 4 है और इवेंट में है 2, तो ये आ जाएगा 4C2 प्लस 1 अदर। तो टोटल बॉल्स जो है वो 13 है और 13 में से वाइट निकाल देंगे, वाइट जो है वो 4 है, 13 माइनस 4 तो अदर कितने हुए, 9। तो ये आ गया 9C1 प्लस 2 ग्रीन, ग्रीन है जी 5, तो 2 ग्रीन का आ जाएगा 5C2, ये इधर एंड की जगह ये मल्टीप्लाई है जी, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 1 अदर। अब ग्रीन जो है वो 5 है, टोटल 13 बॉल्स हैं, 13 में से 5 माइनस करेंगे तो अदर्स ग्रीन के केस में कितने होंगे, 8, तो ये आएगा 8C1। अब इनको हम कैलकुलेटर की मदद से हम फाइंड कर लेते हैं। 4C2 6 मल्टीप्लाई बाय 9C1 9 प्लस 4C2 6 मल्टीप्लाई बाय 9C1 9 प्लस 5C2 10 मल्टीप्लाई बाय 8C1, ये आ गया 8। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 54, ये भी आ जाएगा 54। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया 80। इन तीनों को ऐड करते हैं, 54 प्लस 80, ये आ गया 188। एन इज इक्वल टू 188। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ई ओवर एन एस
188/286, 188/286 ये आ गया 94/143, 0.66। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन, जिसमें हमने बॉल से रिलेटेड सिंपल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना सीखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतने काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह कल। ओके, अल्लाह हाफिज़।